बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संडे हो और कुछ स्पेशल ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। हर संडे मेरे किचन में बनता है पुलाव। तो आज मैं आपको स्पेशल पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो चलें मेरे किचन में बनाते हैं आज मज़ेदार सा पुलाव। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलें मेरे किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। चावल यहाँ मैंने ले लिए हैं, मैंने कच्ची कायनात ली है और हमेशा यही मैं बनाती हूँ, बड़े ही मज़े के बनते हैं। चावलों को मैंने चुन लिया है और इनको पकाने से 20 मिनट पहले ही भिगो के रख दें। चावलों में कचरा होता है इसलिए इनको अच्छी तरह से साफ़ करके धो लें। 2-3 पानी डालकर और अच्छी तरह से साफ़ करके इनको धो लें और एक साइड पे रख दें। चलें जी, मैंने चावल धो लिए हैं। एक पतीला ले लेते हैं और इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल को गर्म होते ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हाई ही रखनी है और जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं प्याज तो हम इनमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है सफ़ेद ज़ीरा, बादियान के फूल, जायफल जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। बस अब ये सारे मसाले हम साथ ही में प्याज़ों के फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको फ्राई कर लें। यहाँ हमारे पास लाइट ब्राउन से प्याज हो गए हैं। मज़ीद इनको गोल्डन ब्राउन कर लें ताकि हमारे पुलाव में अच्छा सा कलर आ जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो इसमें 2 से 3 चम्मच जितने पानी डाल दें। इससे ये होता है कि एक तो प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरा पुलाव में अच्छा सा एक कलर सा आ जाता है। तो अब प्याज फ्राई हो चुके हैं और देखें ये बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो मैंने चिकन यहाँ ले लिया था, 1 किलो के बराबर चिकन इसमें शामिल कर देते हैं। चिकन को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, गुलाबी से वाइट सा हो जाए। तो अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे, 2 चम्मच। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट के तक फ्राई करते रहें। ये देखें चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब इनमें टमाटर, जो मैंने 2 टमाटर काट के रखे हुए थे और 2-3 हरी मिर्चें इसमें गोल से कतले काट के इसमें शामिल कर दें। ये बहुत जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से अगर हम काट के डालें तो। फ्राई कर लें। साथ ही मैंने ये 10 से 12 हरी मिर्चें थीं, ज़्यादा कड़वी नहीं थी, ये मैंने पीस कर इसमें शामिल कर दिया है और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लें इसको और थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम वाली फ्लेम पे रख दें ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हमारे हो जाएं। माशाल्लाह हमारा बेहतरीन सा चिकन का मसाला तैयार है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें हमारे पास है लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, नमक है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है। ज़्यादा नहीं डालेंगे मसाले, हमने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और खड़े मसाले शामिल किए थे। चिकन भुन चुका है, अब इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। चावल मैंने किलो लिए थे और इस हिसाब से ये 3 गिलास बनते हैं। हम इसमें 4.5 गिलास पानी शामिल कर लेंगे ताकि हमारे नरम से चावल बन जाएं, खिले खिले से। 4 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और इसको हम अब ढककर हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक ये पानी बॉयल नहीं हो जाता। 5 से 10 मिनट के बाद पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल छान कर पानी निचोड़ कर इसमें शामिल कर देंगे और बिल्कुल चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, बस ज़रा सा ऐसे थोड़ा सा इनको साइडों से चम्मच हिला के बस इस तरह से बस इनको छोड़ देंगे और इनको हम कवर लगा देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद कवर को उतार लें और चेक करें। अगर चावल कच्चे हैं तो इनमें मज़ीद आधा गिलास पानी शामिल कर दें, वरना काफ़ी है। नमक भी चेक कर लें, नमक की मिकदार मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इनको दम देंगे। चावलों को हमने दम लगा दिया है। अब फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। 10 मिनट के बाद हमने इनको लो फ्लेम पर रखना है
और उसके बाद हम 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा पुलाव कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। आयशा को दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।